तो मैंने बता चुका था इससे पहले कि जो आज जो है हम देखेंगे जो मुख्य जो नदियां हैं, जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, रिवर बेसिन के बारे में जान चुके हैं आप, ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान चुके हैं, कोर्स के बारे में जान चुके हैं। साथ ही मैंने आपको यही बताया था कि जो अमेजन है, अमेजन के पास जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो रिवर बेसिन है वो अमेजन का ही है। तो आज हम देखेंगे। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था जो डिफरेंसेस हैं, जो भिन्नताएं हैं, वो हिमालय क्षेत्र की नदियों में या जो पठारी क्षेत्र की नदियां हैं वो भिन्नताएं भी, उस पर भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी। तो आज मैं बात करूंगा इंडस पे, द इंडस, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। तो जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं में जो सबसे जो प्रमुख है वो तो तीन हैं। द इंडस हैं, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा द इंडस से, मैं इस चर्चे को प्रारंभ कर रहा हूं, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। सिंधु नदी। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिंधु नदी का जो उद्गम है, जो सिंधु जो राइज करती है, जो निकलते हैं, वो तिब्बत तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर जो लेक है, वहीं से जो है इंडस राइजेस फ्रॉम तिब्बत मानसरोवर लेक। जो उद्गम है सिंधु नदी का वो है तिब्बत में स्थित मानसरोवर लेक, झील। और वहां से निकल करके ये जो है पश्चिम की ओर बढ़ती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट वर्ड, यानी ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होते ही ये जो इंडिया में जहां पे निकलती है उस जगह का नाम है इमरजीज इन लद्दाख। ये जो है लद्दाख में जा करके निकलती है। और कुछ जो प्रमुख जो नदियां हैं, जैसे कि जास्कर, हुंजा, श्योक, नुब्रा से मिलती हैं। और कहाँ पे मिलती हैं? इन नदियों से वो मिलती हैं मिड इन कश्मीर। कहाँ पे? तो कश्मीर में जाकर के, यानी कि कश्मीर में जाकर के जो है जास्कर, हुंजा, श्योक, नुब्रा, ये जो नदियां हैं इनसे सिंधु मिल जाती हैं। तो आपने जाना कि सिंधु का जो उद्गम है मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में है, और वहां से निकलते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इंडिया में लद्दाख में निकलती है। और लद्दाख से आगे बढ़ते ही ये जो कश्मीर जो है, कश्मीर में जाकर के जास्कर, हुंजा, श्योक, नुब्रा नदियों से मिल जाती है। साथ ही इतना ही नहीं, आपको यह भी जानना है कि इंडस का जो बेसिन है वो थोड़ा एक तिहाई से ज्यादा बेसिन ही जो है इसका इंडिया में है। बाकी सारे जो इसके बेसिन है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में प्रवाहित। तो इंडिया जो में जो इसका बेसिन है वो फैला हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, फिर पंजाब में और लद्दाख में, आपने जैसा देखा। साथ ही जो इससे जो सिंचाई के जो साधन होते हैं, जो इरिगेशन
की जो फैसिलिटी है, सिंचाई सुविधा जो ली जाती है, तो वो जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो हमारे जो मुख्य जो राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, और आपको ये मालूम होना चाहिए सदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, यानी कहीं ना कहीं वेस्टर्न एंड जो सदर्न पार्ट है राजस्थान, जो पश्चिमी और जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का, साथ ही पंजाब हरियाणा में जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो जो है सिंधु नदी की ही देन है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सिंधु, कहीं ना कहीं जो इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी, सिंधु हिंदी में नाम है इंडस रिवर ट्रीटी, जो सिंधु नदी जो संधि था, सिंधु नदी की जो संधि हुई थी 1960 में, उसके जो तहत जो प्रावधान है वो प्रावधान यह है कि जो इंडिया है इसके जल ग्रहण क्षमता का या जो जलभार है उस पूरे नदी के जल को मात्र 20% जो पानी है उसका ही इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडस रिवर ट्रीटी यानी कि सिंधु नदी संधि 1960 के तहत जो भारत के पास जो क्या है, यानी भारत के पास 20% ही पानी के इस्तेमाल का अधिकार है, इस्तेमाल का अधिकार है, यानी इंडिया कैन यूज ओनली 20% of water according to Indus River Treaty that was came in effect since 1960. Now, the most important thing, there is few points I have, and I am going to deal these points about Indus, and it's very important and it's very interesting points according to me, because जो सिंधु नदी जो है, जो इंडस जो नदी है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप पंचनद, जिन नदियों को 5 नद यानी 5 रिवर के नाम से जानते हैं, जिनमें रावी, ब्यास, सतलज और झेलम शामिल है। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, और इन नदियों से जो है सिंधु जो मिलता है, इंडस की जो सहायक नदियां कहीं आती हैं, और इनसे जो इनकी जो मुलाकात होती है इंडस की, वो मुलाकात आप याद रखेंगे मिठानकोट जगह है पाकिस्तान में। मिठानकोट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान where all these tributaries of Indus such as Beas, Satluj, Jhelum, Ravi meet with Indus at Mithankot in Pakistan. Clear? आपको यह भी जानना है कि चूंकि जो इंडस जो है, जो सिंधु नदी है, वो पश्चिम की ओर बहते हुए कहां से निकल करके, मानसरोवर से, और पाकिस्तान में जो है ये साउथवर्ड, पाकिस्तान में ये ट्रैवल जो करती है, जो मूव करती है, जो फ्लोज करती है, इट फ्लोज
यानी जो प्रवाहित होती है पाकिस्तान में, सिंधु जो है इट फ्लोज साउथवर्ड इन पाकिस्तान और जो पाकिस्तान में ये दक्षिण की ओर जो प्रवाहित होती है, और इसी क्रम में आगे यह जो है अरेबियन सी से जाकर के मिलती है, यानी कि जो सबमर्ज हो जाती है वो अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, और वो कराची के पूरब से जाकर के मिलती है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको कि सिंधु नदी यानी जो इंडस जो रिवर है वो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में प्रमुख नदी है। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 2900 किलोमीटर। आप ये भी याद रखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो विश्व की जो प्रमुख लंबी नदियां हैं उन नदियों में एक स्थान इंडस का भी है, सिंधु नदी का भी है। तो तिब्बत के मानसरोवर लेक से यह नदी निकल करके पश्चिम की ओर बहती है, और इंडिया में यह लद्दाख में निकलते हुए जो इंडिया में जो इसका जो बेसिन है वो आपको मालूम है हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, और साथ ही साथ ये जो 1/3 से थोड़ा ज्यादा जो है इसका बेसिन है, बाकी जो है पूरी तौर से जो है पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। आपको यह भी जानना है कि सिंधु घाटी सॉरी जो इंडस रिवर ट्रीटी जो सिंधु जो नदी संधि हुई थी, समझौता हुआ था 1960 में, उसके तहत जो है भारत के पास केवल 20% जो सिंधु नदी में जो जल है उसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं। भारत के पास मात्र 20% जल का उपयोग करने का अधिकार है। उसके साथ ही आपको यह भी जानना है कि जो जास्कर, नुब्रा, श्योक जैसी जो नदियां हैं वो इससे कश्मीर में आकर के मिलती हैं, और इसकी जो सहायक जो नदियां हैं जिन्हें पंचनद, इंडस, सिंधु, रवि, ब्यास, सतलज, झेलम जिन्हें बोला जाता है, वो इनसे पाकिस्तान के मिठान कोट नामक जगह पे मिलती हैं। पाकिस्तान में यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कराची के पूरब अरेबियन सी, अरेबियन जो अरब सागर है उसमें यह सबमर्ज यानी कि मिल जाता है, उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, तो ये था इंडस। हाँ, इसकी जो ढाल है वो जेंटल ढाल है, यानी कि सामान्य ढाल है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो ये था, हम इंडस के बारे में जाने। और इसके बाद जो मुख्य जो है नदी वो हमारा है गंगा। तो गंगा पे भी हम बात करते हैं। तो देखा जाए गंगा मैया के बारे में, क्योंकि गंगा को हम अपनी माँ के समान मानते हैं, और इनका जो है एक धार्मिक महत्व जो है काफी ज्यादा है हमारे जीवन पे इनका प्रभाव। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गंगा है, गंगा गंगा के नाम से जो जानी जाती है वो देव प्रयाग में आकर के भागीरथी गंगा बनती है। तो इससे पहले जो बात आपको जाननी है कि गंगा गंगा भागीरथी भागीरथी लेकिन यदि यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए तो हम क्या जानते हैं कि गंगा जो है हमारे महाकाल बाबा के जटाओं से निकलती है। तो
जो भागीरथी है, भागीरथी जो निकलती है वो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर उसका नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा, हालांकि धर्म के मामले से मैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आप देखिए, कंसंट्रेट कीजिए गंगा के ऊपर, भैया गंगा के ऊपर। तो भागीरथी के नाम से जो है, जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो इसका उत्तर काशी, ये जो है उत्तराखंड में है। उत्तर काशी जो है जिला है, उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, उत्तराखंड जो राज्य है, उसके उत्तर काशी जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हो गया। तो एक गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, जो राइज करती है, जो प्रवाहित होती है, जो उद्गम है इसका गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, और वहां से जब ये निकलती है तो एक यमुना, यमुना तो यमुना जो निकलती है वो, हाँ सॉरी, इससे पहले जो बात हमें जाननी चाहिए कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा से, अलकनंदा से अलकनंदा से यह देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है, गंगा बन जाती है। अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है, और भागीरथी गंगा का नाम धारण करती है। जो पहाड़ से, जो भूमि यानी प्लेन पे जो आती है गंगा, वो हरिद्वार में आ जाती है। तो पहाड़ों से उतरने के क्रम में ये जो है प्लेन पे आती है, वो प्लेन यानी समतल भूमि पे जो आती है वो कहाँ पे आती है? वो आती है हरिद्वार में, हरिद्वार में। ठीक है, और इसकी जो कुछ आपको मालूम है, जो सहायक जो नदियां हैं, कुछ तो हिमालय से ही निकलती हैं, कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो पठारी क्षेत्र से निकल करके बीच में मिल जाती हैं, और उनका भी एक अहम योगदान है। तो इसमें जो हम बात करेंगे यमुना, तो आपको ये भी याद रखना है कि यमुना भी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका भी उद्गम है, और ये जो है प्रयागराज, कहाँ पे? यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम है, और यह प्रयागराज, प्रयागराज में आकर के गंगा से जो है यह मिल जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुनोत्री। साथ ही आपको जैसे गंडक, कोसी, घाघरा, जो गंडक कोसी जो घाघरा नदियां हैं, उसका जो उद्गम है, वो जो राइज करती हैं, वो नेपाल हिमालय से निकलती हैं। नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और हालांकि जैसे कोसी को आप जानते हो कि बिहार का सूख माना जाता है, तो ये नदियां कहीं ना कहीं काफी जान माल को क्षति पहुंचाती हैं। हालांकि चूंकि ये अपने साथ जो मलबे लाती हैं, जो सिल्ट गाद लाती हैं, वो काफी फर्टाइल लैंड का भी निर्माण करती है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से इसका महत्व है। साथ ही जो पठारी क्षेत्र से जो नदियां जो आकर के मिलती हैं गंगा में, तो आपको मालूम होना चाहिए सोन, बेतवा, केन, ये पठारी क्षेत्र की वो नदियां हैं जो आकर के
गंगा से मिलती हैं। यही गंगा ईस्टवार्ड फ्लो होते हुए पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब बंगाल, वेस्ट बंगाल जो हमारा राज्य है, वहां पे फरक्का जगह का जो नाम है, फरक्का, 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 का, फरक्का, फरक्का में आपको हुगली, भागीरथी हुगली यहाँ पे बोला जाता है। ईस्टवार्ड वहां पे फ्लो होते हुए गंगा पूरब की ओर बहते हुए वेस्ट बंगाल में है, फरक्का में भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है, जिसे हम हुगली भी सामान्यतः कहते हैं। और यही नहीं, ये जब वहां से जब इसका जो है बाइफरकेट होता है, जो बटता है, तो बट करके ये जो है आपको याद होगा अंबाला, अंबाला एक जगह है, ठीक है। अंबाला जो है एक कहीं ना कहीं जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। और जल विभाजक का काम करता है, और वहां से करीब करीब ये जो है बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, वहां पे आते आते ये 1800 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। और ढाल भी वैसा ढाल है नहीं, मुख्यतः 300 किलोमीटर, 300 मीटर की जो है ढाल इसकी देखी जाती है, जो माना जाता है कि पर किलोमीटर 6 मीटर की ढाल है, ज्यादा वो ऐसी कोई ढाल है नहीं वहां से। तो वहां पे बंगाल में आकर के फरक्का जो जगह है, और बंगाल में इसका नाम जो है आपको बस याद रखना है कि हुगली। और फिर ये जो है गंगा बांग्लादेश, कहा, बांग्लादेश, बांग्लादेश में से पद्मा मेघना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा मेघना के नाम से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, वहां पे गंगा को जाना जाता है किस नाम से, भागीरथी हुगली या हुगली के नाम से, ठीक है। फिर जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, बंगाल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, है ना, पद्मा के नाम से। और यही जो है और जब साउथवर्ड वहां से नीचे जाती है, ठीक है, और आगे चल करके जो है इसका जो है ब्रह्मपुत्र के साथ जो मिलन होता है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा जो एक साथ, आपको मालूम है कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, में जो मिलता है, तो आप सुंदरवन डेल्टा जो नदियां हैं, समानता इससे पहले ही मैंने बताया था कि चूंकि ये अपने साथ हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं काफी ज्यादा जो है गाद और जो निक्षेप प्रवाहित करती हैं, तो उनके कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां का जो निर्माण होता है, चाहे वो मिंडर हो, हिंदी में बोला जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार आकृति, या ऑक्सबो लेक हो, ठीक है। तो वैसे वैसे आकृतियां, और साथ में ये डेल्टा का निर्माण अपने मुहाने पे करते हैं। तो इसमें जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी दोनों नदियों का जल जब बंगाल की खाड़ी में आता है, मिलता है, और उसके मुहाने पे जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, और वो जो सुंदरवन डेल्टा है उसका नाम जो है वहां पे प्रमुखता से पाई जाने वाली सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री वहां का जो प्रमुख एक जो है पेड़ है, वृक्ष है सुंदरी, उसके नाम पे, साथ ही जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपने देखा सिंधु नदी, साथ ही गंगा, तो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, गंगा, गंगा जो कि भागीरथी का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, देवप्रयाग में
जो ये अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा जब देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो गंगा का नाम धारण करती है, और हरिद्वार में जो है ये पहाड़ी से समतल यानी कि मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी जो मुख्य जो सहायक जो नदियां हैं, यमुना, जिसे जो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम है, ये जो है प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। साथ ही जो गंडक, कोसी और घग्गर जैसी नदियां हैं, जिसका उद्गम नेपाल हिमालय से माना गया है, वो भी जो है जिनका जो एक बड़ा रोल देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक विनाशक के रूप में भी और एक सृजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जो अपने साथ जो गाद लाती हैं, जो उपजाऊ मिट्टी लाती है, उसमें भी उसका कहीं ना कहीं अहम रोल है। साथ ही जो पठारी क्षेत्र से जो सोन, बेतवा, केन जो नदी है ना, वो भी आकर के गंगा में मिलती है। साथ ही जब ये अम्बाला जो जगह है, वहां से क्या है, गंगा जो है, गंगा का पानी जो है वो डिवाइड होता है, वो डिवाइडर के रूप में है वो जगह। और आपको मालूम है कि फरक्का, जो कि बंगाल में इसे हुगली, भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में यह पद्मा मेघना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र की जलधाराएं मिलती हैं और मिलते हुए ये प्रवाहित भी होती हैं बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी में होती हैं, उसके मुहाने पे ये जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा जो है, वो जो नाम पड़ा है, वो कहीं ना कहीं सुंदरी ट्री जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नाम पे रखा गया।